डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें करोड़ों प्रशंसक और अनुयायी स्नेहपूर्वक बाबा साहेब के नाम से पुकारते हैं, 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में जन्मे बाबा साहेब अछूत समुदाय के होने के कारण आरंभिक जीवन से ही छुआछूत भेदभाव को महसूस करते रहे हैं एवं उन्हें समाज की विभिन्न कुरीतियों एवं रिवाजों को मजबूरन झेलना पड़ा। उन दिनों में न ही सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी पीने की अनुमति थी और न ही स्कूलों में ऊंची जात के बच्चों के साथ बैठकर अध्ययन करने और न ही संस्कृत पढ़ने की अनुमति थी, जिसके कारण उन्हें फारसी सीखने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि संस्कृत के टीचर ने साफ ही मना कर दिया था संस्कृत पढ़ाने से। बाबा साहेब इन सभी चुनौतियों के सामने कभी घुटने नहीं टेके, बल्कि हर मुश्किलों का डटकर मुकाबला किया और अपनी पढ़ाई जारी रखी, क्योंकि बाबा साहेब का मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके सहारे इस पाखंडवाद और कुरीतियों से लड़ा जा सकता है। उन्होंने स्नातक की डिग्री बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज से प्राप्त की। इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जहां उन्हें अपने शोध विषय नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया आ हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी के लिए पीएचडी उपाधि प्रदान की गई। इसके बाद अक्टूबर 1916 में लॉ का अध्ययन करने के लिए ग्रेजिन और अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए लंदन विश्वविद्यालय में बाबा साहेब ने दाखिला लिया। 1923 में उन्हें उनके शोध विषय द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्रदान की गई। इसी दौरान उन्होंने 1922-23 में जर्मनी के वॉन विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई की। अप्रैल 1923 में बाबा साहेब भारत लौट आए तथा बम्बई उच्च न्यायालय में स्वतंत्र रूप से अपनी वकालत आरंभ कर दी, और यहाँ से शुरू होती है कमजोर वर्गों के सामाजिक आर्थिक उन्नति एवं न्याय दिलाने की बाबा साहेब की जर्नी। उन दिनों में लोगों द्वारा उन्हें निर्धनों का बैरिस्टर कहा जाता था, क्योंकि वे गरीब एवं निर्धनों की वकालत करने के लिए कोई फीस नहीं लेते थे। बाबा साहेब गरीब, निर्धन एवं दलित वंचित वर्गों की उन्नति के लिए तथा उन्हें संगठित करने के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक संगठन बनाया, जिससे सभी वर्गों को एकता के सूत्र में बांधा जा सके। बाबा साहेब ने संगठन को मजबूती देने तथा विस्तार करने के लिए लोगों को प्रेरित करने तथा आंदोलन का रास्ता अपनाने को प्रोत्साहित किया। इस वीडियो को लंबा न खींचते हुए कई एपिसोड में बाबा साहेब के संगठन बनाने से लेकर संविधान निर्माण तक की जर्नी को, बाबा साहेब की जीवन यात्रा तथा जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव एवं उनका लोगों के बीच हुए संवाद को दर्शाने का प्रयास किया गया है। आशा करते हैं बाबा साहेब की संगठन यात्रा में आप हमारे साथ बने रहेंगे और हर वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। इसके साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। धन्यवाद। दिनांक 9 मार्च 1924 को बम्बई के दामोदर हॉल में शाम 4 बजे समाज सेवकों की बैठक होती है, जिसमें बाबा साहेब संस्था का नाम बहिष्कृत हितकारिणी सभा के नाम का सुझाव देते हैं, जिसमें सभी समाज सेवक इस संगठन की मंजूरी देते हैं और सभा का घोषणा वाक्य यानी थीम रखी जाती है एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, यानी पढ़ो, संघर्ष करो और संगठित बनो। बाबा साहेब अपने भाषण में कहते हैं कि लोगों को शिक्षित बनाओ, उनमें अपनी दयनीय स्थिति के प्रति आक्रोश पैदा करो और उनका संगठन बनाओ। 20 जुलाई 1924 को संस्था की स्थापना की घोषणा की गई तथा बहिष्कृत हितकारिणी सभा के सदस्य बनाने का काम जोरदार तरीके से शुरू हो गया। सभी समाज के लोग बाबा साहेब के ऑफिस में आकर बैठा करते थे। बाबा साहेब उन सब से कई योजनाओं के बारे में बातचीत किया करते थे, जैसे कि लोगों के बीच भेदभाव एवं छुआछूत को खत्म करना, लड़कों एवं लड़कियों के लिए हॉस्टल शुरू करना, शादी ब्याह और अन्य कार्यक्रमों के लिए एक विशाल हॉल का निर्माण करना, प्रेस खरीदकर अखबार शुरू करना आदि कामों की रूपरेखा या मॉडल उनके सामने रखकर उस पर उसकी चर्चा किया करते थे। वे सभी लोग बाबा साहेब के कट्टर प्रशंसक थे। वारसी जिला सोलापुर, मई 1924। बाबा साहेब लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हम भाग्यशाली हैं कि छुआछूत ने हमें गुलामी का दर्जा नहीं दिया, अन्यथा परचून की दुकानों की चीज़ों या जानवरों की तरह हमारी भी खरीद फरोख्त होती। पर इस पर संतोष करने की आवश्यकता नहीं है कि हम गुलामी के शिकार नहीं हुए। यदि इस तरह से गुलामी होती तो हम जल्दी इससे छूट जाते। छुआछूत की प्रथा गुलामी की प्रथा से बेहद बुरी है। प्राचीन काल में यूनान और रोम में गुलामी की प्रथा कई कारणों से उस देश के लोगों पर गुलाम बनाने की नौबत आती थी, और एक बार कोई व्यक्ति गुलामों की सूची में शामिल हो जाता था तो उसकी कंडीशन पत्थर की तरह हो जाती थी और वह नागरिक अधिकारों से वंचित रह जाता था। एक दृष्टि से कहा जाए तो भारत में अछूतों की स्थिति रोमन की गुलामी से बेहतर थी, तो वही दूसरी दृष्टि में गुलामी से भी बेहद खराब। रोम का इतिहास इस बात का गवाही देता है कि गुलाम लोग गुलामी से मुक्त होकर स्वतंत्र नागरिक की स्थिति में जा पहुंचे।
पर हिंदुस्तान के इतिहास में अछूतों का छुआछूत से मुक्ति का एक भी उदाहरण दिखाई नहीं देता। रोमन समाज की गुलामी प्रथा एक काल विशेष की स्थिति थी जिससे छुटकारा पाने के कई रास्ते थे, जबकि छुआछूत त्रिकालबाधित स्थिति है जिसमें छुआछूत से मुक्त पाने का कोई भी रास्ता नहीं है। जो जन्म से अछूत है वह मरने तक भी अछूत ही रहेगा। इस कठोर नियम के कारण कई सदियां गुजर जाने के बाद भी अछूत समाज अछूत ही रहा। इसके अलावा कई मामलों में कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में छुआछूत की प्रथा रोमन की गुलामी प्रथा से ज़्यादा बुरी है। बाबा साहब कहते हैं कि हम पर आरोप लगाए जाते हैं कि ये गंदा व्यवसाय करते हैं, जानवरों को काटते छीलते हैं, कटर नालों की सफाई करते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, मरे जानवर खाते हैं, अनेक प्रकार के घृणित देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे एक दो नहीं बल्कि 9 लाख आरोप हम पर लगाए जाते हैं। आरोप लगाना बहुत आसान है, मगर आरोप लगाने वाले इस बात का विचार नहीं करते कि आरोप के लिए जिम्मेदार कौन है। सच कहा जाए तो आरोप लगाने वाले ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। बाबा साहब आगे बताते हैं कि मनुष्य समाज की एक के बाद एक कई पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, मगर अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से रीत रिवाज, धर्म, भावना और सारी संस्कृति सीख लेती हैं। यही कारण है कि समाज के घटक लुप्त होने पर भी समाज निरंतर चलता रहता है। हमारे इन तथाकथित भू देवताओं के साथ हमारे नज़दीकी संबंध तो कभी बन ही नहीं पाए, तो फिर हम उनके रीत रिवाज कैसे ग्रहण करें। उपनिषदों के सिद्धांत वो हमें बताने को तैयार नहीं है, तो हमारी मरी माता की पूजा के संस्कार जाएंगे कहाँ से। और अगर उनका आदेश है कि हम वेद ना सुने तो हमसे नौटंकी छूटेगी कैसे। बाबा साहब कहते हैं कि हम पर आरोप लगाया जाता है कि हम में बहुत बुराइयां हैं, तो हम पूछते हैं कि अच्छाई की सीख हमें कब किसने दी। ब्राह्मणों के बच्चों में ब्राह्मणों के रीत रिवाज का संस्कार होता है, हम अछूतों में क्यों नहीं होता। छुआछूत के कारण हिंदू समाज की ऊंची जातियों के साथ इस तरह के संबंध जुड़ा होना संभव नहीं है। इस कारण हर समाज के अच्छे बुरे रीत रिवाज उस समाज के साथ चिपके रहते हैं। रोमन समाज की गुलामी की प्रथा में ऐसी छुआछूत का समावेश न होने के कारण ऊंचे लोगों की जीवन शैली हमेशा उनकी आंखों के सामने रहती थी, और इतना ही नहीं, वे उसका अनुसरण भी करते थे। बाबा साहब कहते हैं कि कितने विडंबना की बात है कि अगर महाराष्ट्र का कोई अछूत जात का व्यक्ति गुजरात जाता है तो दक्षिणी कहकर वह ब्राह्मणों के भोजनालय में रह सकता है, और वही मद्रास के अछूत जात के लोग बम्बई हिंदू विश्राम गृहों, धर्मशालों में आराम से खाते पीते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। इसका मतलब एक राज्य का अछूत व्यक्ति दूसरे राज्य पर जाने पर वह छुआछूत भेदभाव से मुक्त हो जाता है। इस अजीब बात की वजह खोजने पर पता चलता है कि सभी राज्यों में छुआछूत के चिन्ह और लक्षण एक जैसे नहीं हैं। एक जगह के लक्षण दूसरे क्षेत्र को पता नहीं है। लक्षणों व चिन्हों के अभाव में एक राज्य का अछूत व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर छुआछूत भेदभाव से मुक्त हो जाता है। बाबा साहब कहते हैं कि समाज में यह एक परंपरा है कि खास तरह का उपनाम धारण करने वाले लोग अछूत माने जाते हैं। वैसे अछूत आदमी के शारीरिक संरचना, चमड़ी, रंग रूप में अछूत व्यक्ति और ऊंची जात के व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, जैसे अंतर अंग्रेज और चीनियों के बीच होता है। हम इनके बीच अंतर पहचान सकते हैं कि अंग्रेज कैसा दिखता है और चीनी कैसे दिखते हैं। उपनाम के अलावा छुआछूत के पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि यदि उपनाम बदलने से छुआछूत मिट सकता है तो केवल एक भ्रम है। कई बार महार लोग शर्म के कारण किसी से पूछने पर बताते हैं कि मैं चोखा हूँ। उसी तरह चमार बोलते हैं कि मैं रायदास हूँ, बसोर बोलते कि मैं बेन हूँ, मगर वे एक उपनाम के कारण जितने अछूत हैं उतने ही दूसरे नाम के कारण भी अछूत हैं। मद्रास में अछूत जात के लोग अपने को द्रविड़ कहता है, लेकिन इस कारण उनकी छुआछूत जाने का कोई प्रमाण नहीं है। यही पूरी तरह से सही है कि छुआछूत और जात भेद उपनाम में ही समाया हुआ है, और ये उपनाम खत्म किए बगैर काम नहीं चलेगा। केवल जातिवाचक नाम हम छोड़ दे उससे कुछ नहीं होगा, बल्कि सभी जाति को अपना सरनेम यानी जातिवाचक नाम छोड़कर एक ही उपनाम अपनाना चाहिए। कोई अपने को ब्राह्मण, मराठा, चमार, महार, बसोर, भंगी आदि न कहकर केवल हिंदू कहे। इससे समाज में समता पैदा होने से एकता पैदा होगी। अलग अलग जात के नाम लेने के बजाय केवल हिंदू कहने से कोई किसी का तिरस्कार नहीं करेगा, कोई किसी को नीचा और कोई किसी को श्रेष्ठ नहीं मानेगा। इसके अलावा लोगों का एक दूसरे के प्रति सहानुभूति जाति आधारित नहीं होगी और समाज में अन्याय, अनेकता, संवेदनहीनता खत्म हो जाएगी। आज मराठा होने पर ही अन्य मराठा उससे सहानुभूति दिखाते हैं। इसी तरह ब्राह्मण के अलावा किसी और के प्रति सहानुभूति दिखाने को तैयार नहीं होते। लेकिन जहां सभी अलग अलग जात लिखने के बजाय केवल हिंदू लिखेंगे, वहां सहानुभूति में कोई बाधा नहीं होगी। मुस्लिम समाज में दिखाई देने वाली एकता की वजह क्या है? यही है,
उनमें मुसलमान होना ही काफ़ी है और यह उनका अपना हो गया। जब यह परिवर्तन होगा वह शुभ दिन होगा। बाबा साहेब आगे कहते हैं कि मेरा मानना है कि यह परिवर्तन तभी संभव है जब इस मामले में सरकारी कानून बनाए जाए ताकि इस सामाजिक अन्याय का अंत किया जा सके। बाबा साहेब आगे कहते हैं कि देश में स्वराज का मुद्दा तेजी से उठ रहा है और हमें दूसरों की बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए। ऐसा अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें वोट देने का राजनीतिक अधिकार हासिल करना चाहिए। जो लोग हमारे वोट देने के कारण चुनकर आएंगे वे हमारे हितों की उपेक्षा नहीं कर पाएंगे। कारण यह है कि उनकी लगाम हमारे हाथों में होगी। वोट के अधिकार से केवल इतना ही लाभ होगा ऐसा नहीं है, उससे दूसरा महत्वपूर्ण फायदा है। वोट के अधिकार से वर्णा श्रम धर्म पर भी भारी प्रहार होगा। राजनीति में समान अवसर होने के बाद सामाजिक स्तर पर जात प्रथा या वर्णा श्रम धर्म का बने रहना संभव नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में एक ब्राह्मण पर यदि भंगी से वोटों की भीख मांगने की नौबत आई तो वर्णाश्रम धर्म कहाँ रह जाएगा। इस रंग से राजा बनने की राजमार्ग को पहले हमें अपनाना चाहिए। बाबा साहेब ब्रिटेन के मजदूर आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहते हैं, कुछ वर्ष पहले तक ब्रिटेन में भी मजदूरों की हमारी जैसी दयनीय स्थिति थी। 1860 तक वो इस उम्मीद पर चुपचाप बैठे थे कि लिबरल उनका उद्धार करेंगे, लेकिन यह समझ में आने पर कि जो दूसरों पर निर्भर रहा वह डूबा, जो जिसने जी जान से मेहनत की वह सफल हुआ। इससे प्रेरित होकर उन्होंने अपना उद्धार स्वयं करने का फैसला किया। अपने इस काम के लिए उन्होंने वोट के अधिकार को महत्वपूर्ण स्थान दिया और उस अधिकार को पाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। आखिर उनकी जीत हुई और वे सत्ता में काबिज हुए और वे अपनी सोच के अनुरूप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार कर रहे हैं। यदि हमने भी इस ढंग से कोशिश की तो हम भी प्रगति कर सकते हैं। जब तक संगठन नहीं बनता तब तक हम जिस सिद्धांतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं वह सिद्धांत हमारे विरोधियों को स्वीकार भी हो जाए तो भी हम उन पर अमल नहीं होगा। जिस तरह भाग की गाड़ी को हाँकने के लिए प्रयत्न रूपी सारथी होना चाहिए, उसी तरह सिद्धांतों का प्रभाव पैदा करने के लिए संगठन होना जरूरी है।